कैसे हो बच्चों? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स के फंडे विद निवेदिता लोंडे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फ्रैक्शंस के बारे में हम जानने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज अ फ्रैक्शन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन? सो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल मतलब क्या? When we are taking whole part, जब हम पूरा पार्ट लेते हैं और उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, when we are taking whole part, पूरा पार्ट लेते हैं और उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसमें से कुछ पार्ट हम सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने घर पे पिज्जा लाया तो आप लोग क्या करोगे? पूरे पिज्जा को इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे और उसमें से कुछ पार्ट खुद के लिए लोगे। ठीक है, सो सिमिलरली हाउ टू राइट फ्रैक्शन? लेट अस सी हाउ टू राइट फ्रैक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ फ्रैक्शन बार। हम इसे फ्रैक्शन बार कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें टू द डिनोमिनेटर इक्वल पार्ट्स आर देयर। क्या है यहाँ पे? इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एंड ये न्यूमरेटर है, यहाँ पे होगा सिलेक्टेड पार्ट्स। ठीक है, मतलब अगर हमें फ्रैक्शन को लिखना है, ठीक है, मतलब हमारे पास पिज्जा है, उसके हमने इक्वल पार्ट्स बनाए, उसमें से कितने इक्वल पार्ट्स बनाए हमने और उसमें से हमने कितने इक्वल पार्ट्स में से कितने पार्ट हमने सिलेक्ट किए, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये हम मैथमेटिकल कैसे लिख सकते हैं? तो ये जो डिनोमिनेटर है, मतलब ये जो फ्रैक्शन बार के नीचे का जो नंबर रहता है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम इक्वल पार्ट्स के इसमें लिखेंगे, मतलब डिनोमिनेटर में आएंगे इक्वल पार्ट्स। एंड टू द न्यूमरेटर में क्या आएगा? सो सिलेक्टेड पार्ट। फ्रॉम दिस डायग्राम कैन वी से दैट, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये फ्रैक्शन बार है और ये फ्रैक्शन बार के नीचे क्या आने वाला है? इक्वल पार्ट्स। सो लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इक्वल पार्ट्स हैं, सो दैट्स व्हाई 8 इज एट डिनोमिनेटर। तो इसलिए 8 ये डिनोमिनेटर में आया, उसमें से जो रेड कलर हमने दिया है वो सिलेक्टेड पार्ट्स है। सो हाउ मेनी सिलेक्टेड पार्ट्स आर देयर? 1 2 3 सिलेक्टेड पार्ट्स है, सो दैट्स व्हाई 3 एट न्यूमरेटर। ठीक है, सो बेसिक तो यही है कि जो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे वो हमने डिनोमिनेटर में लिखने, मतलब फ्रैक्शन बार के नीचे लिखने, और जो सिलेक्टेड पार्ट है वो हमें न्यूमरेटर में लिखने, मतलब फ्रैक्शन बार के ऊपर लिखने। दैट्स इट। सो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, मतलब हमने पूरा एक पिज्जा लिया, उसमें से इक्वल पार्ट में हमने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और उसमें से हमने 3 पार्ट्स हमने सिलेक्ट किए। सो इंस्टेड ऑफ ड्राइंग डायग्राम देखने से पहले हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देख के ही पता चलता है कि कोई तो भी होल चीज है, मतलब पूरी चीज है, उसको हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और उसमें से 3 पार्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही नंबर को हम बोलेंगे फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे हम? फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन के आगे और भी टाइप है, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये पार्ट में हमने सिर्फ डेफिनेशन कवर किया है, बाकी डेफिनेशन के लिए आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अलग से बनाऊंगी। तो अभी तक ये समझ में आया है? अगर समझ में आया तो लाइक कर देना है वीडियो को, और ये राइट करना है, ये लिख लो, डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन लिख लो, डायग्राम निकाल लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं वो भी लिख लेना। उसके बाद हमने न्यूमरेटर में क्या लिखा है? सिलेक्टेड पार्ट्स लिखे, डिनोमिनेटर में इक्वल पार्ट्स लिखे, और ये लिखने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया पिज्जा का, तो उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, उसमें से 3 पार्ट सिलेक्ट कर लिया। ठीक है,
सो वीडियो अगर पसंद आया है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो। थैंक यू।